रक्षा विशेषज्ञ कर्नल त्यागवीर राघव जी हमारे से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है त्यागवीर राघव जी। साथ ही साथ रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल एसके सिंह जी भी हमारे से जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है मेजर जनरल एसके सिंह जी। विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर रमेश कुमार जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रमेश कुमार जी आपका। सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी कर्नल त्यागवीर राघव जी का। कर्नल त्यागवीर राघव जी, हम पिछले 6 महीने से देख रहे हैं कि किस तरह से नरसंहार जेनोसाइड जो है लगातार यूक्रेन में हो रहा है और रूस कहीं भी मानने को तैयार नजर नहीं आ रहा है। वहीं पुतिन कहते हैं कि कोई बड़ा हमला अब यूक्रेन पर हो सकता है। तो आखिरकार जिस तरह से ये नरसंहार और जिस तरह से तबाही का मंजर यूक्रेन में देखने को मिल रहा है, आखिरकार क्या कुछ मिल रहा है देशों को? और इस ईगो फाइट में सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो यूक्रेन को होता हुआ नजर आ रहा है। श्वेता, आपने ठीक कहा जो शुरू में कहा कि वॉर में जो सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है वो पब्लिक का होता है जी। और पब्लिक जिस तरीके से यूक्रेन की सफर किया है, जिस तरीके से पलायन हुआ है, पड़ोसी देशों में लाखों की संख्या में लोग इधर उधर भागे हैं और जिस तरीके से वो अभी भी सफर कर रहे हैं, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, चाहे वो बीमार हो, ये बहुत ही दयनीय अवस्था है यूक्रेन की। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, वॉर में किसी की हार या किसी की जीत नहीं होती है। वॉर होने के बाद में कोई भी ये सोचे कि मैं जीत गया, मैं हार गया, नहीं होती है। एट द एंड ऑफ द वॉर दोनों ही पक्ष बुरी तरीके से हारते हैं और बुरी तरीके से लॉस होता है, चाहे वो इकोनॉमिक है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स है, कुछ भी है। और जो हमें दिख रहा है एक्चुअली हुआ क्या है कि रशिया का बहुत बड़ा मिसकैलकुलेशन हुआ है। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये वॉर जो है 6 महीने तक चलेगा। उसने सोचा था कि हफ्ते 2 हफ्ते में इसको खत्म कर दिया जाएगा और मैं जो चाहता हूं जेलेंस्की को नीचा दिखा के उसको हरा के मैं आराम से बैठूंगा। लेकिन वो जो इनका जो कैलकुलेशन थी वो एकदम गलत निकली। और उसके बाद में अभी क्या हो रहा है कि दोनों में इतना ईगो प्रॉब्लम हो गया है, चाहे वो जेलेंस्की है चाहे पुतिन है, कि वो एक दूसरे की बात को मानने को तैयार नहीं है। और उसके साथ साथ बीच में क्या हो रहा है कि जो पब्लिक है वो पूरी तरह सफर कर रही है। अभी जैसा आपने बोला कि पुतिन जो है कि बड़ा हमला कर सकते, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि पुतिन अभी फ्रस्ट्रेट है, क्योंकि उनको जो रिजल्ट चाहिए थे वो रिजल्ट नहीं मिले हैं। और उसके बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से उनको रिजल्ट नहीं मिले। उन्होंने सोचा था कि जेलेंस्की और उनके लीडर्स जो हैं वो मोटिवेटेड नहीं है, वो कोई अच्छा डिटर्मिनेशन नहीं होगा और हम जल्दी से उनको डिफीट करके मेंटली, फिजिकली और वेपन से और शस्त्रों से उनको हरा देंगे और हम सब कुछ अपना उनको इस पे कीप पे अपना कब्जा कर लेंगे। वो उनका हुआ नहीं है। और उस फ्रस्ट्रेशन में अभी ये हो सकता है कि वो बहुत बड़ा हमला करे और उसमें फाइनली क्या होगा श्वेता, कि अल्टीमेटली जो पब्लिक है वही सफर करेगी। जीत एंड हार का अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि दोनों के ही बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं, चाहे वो रसिया हो चाहे वो यूक्रेन हो, दोनों की ही कमजोरियां हैं और दोनों के ही एक दूसरे के पॉइंट्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, चाहे वो नाटो है चाहे वो आपका यूएस है। सो हमले के बारे में यस, ये हो सकता है, कभी भी हो सकता है, और किस हद तक होगा, कैसे होगा वो देखने वाली बात है। लेकिन ये अच्छा नहीं होगा, दोनों के लिए नहीं होगा और इवन फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। जी बिल्कुल। तो रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल एसके सिंह जी भी हमारे से जुड़े हुए हैं। एसके सिंह जी, किस तरह से आप देखते हैं इन 6 महीनों को तबाही का? राघव जी का ये रुख कर लेते हैं। कर्नल त्यागवीर राघव जी, किस तरह से आप देखते हैं कि अमेरिका की तरफ से ये स्टेटमेंट जारी कर देना कि अमेरिका में जितने भी अभी जो लोग हैं यूक्रेन में यदि हैं अमेरिकी लोग तो वो वापस आ जाएं, और दूसरी बात हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से ताकतवर हथियार जो है वो लगातार यूक्रेन के ऊपर जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं रूस जो है वो लगातार हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। तो किस तरह से आप इन पूरे घटनाक्रमों को देख रहे हैं और अमेरिका की तरफ से ये स्टेटमेंट जारी कर देना कि वहां पर जितने भी लोग जो मौजूद हैं, क्या लगता है आपको आने वाले दिनों में किस तरह के हालात देखने को मिल सकते हैं? रिहायशी इलाकों को भी टारगेट किया जा रहा है। श्वेता, ये आपने ठीक कहा और ये इंडिकेशन है, ये बैटल इंडिकेटर्स होते हैं जब कोई कंट्री अपने लोगों को किसी दूसरे देश से वापस बुलाता है
उसका मतलब होता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, उनके इंटेलिजेंस से उनको पता लगा हो। लेकिन यहां से तो मैं एक चीज आपको क्लैरिफाई करना चाहूंगा। रसिया जरूर ग्लोबल मिलिट्री पावर है, इसमें कोई शक नहीं है, और उसके पास जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स आपने अभी बताया, बाकी जितने सारे उनके पास हथियार हैं वो सब ठीक है। लेकिन एक चीज आपको मानना पड़ेगा कि जिस तरीके से अभी रसिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हैं, इंटरनेशनल सैंक्शंस जो लगे हैं, उसकी वजह से उसकी जो सप्लाई चेन है और ये जो इक्विपमेंट है, इनको मेंटेन रखना और इनको लॉन्ग टाइम तक, देर तक जो है उनको यूज में रखना बहुत मुश्किल होगा। उसका कारण ये है कि जो अभी जितना भी वॉर हुआ, जितने भी ये इनके इक्विपमेंट जो ध्वस्त किए यूक्रेन ने, उसमें ये पाया गया कि कम से कम 450 कंपोनेंट्स जो थे वो सारे आइदर यूएस के थे और यूरोपियन कंपनीज के थे। जितने भी इक्विपमेंट, जितने भी वेपन सिस्टम जो रसिया ने अगेंस्ट यूक्रेन अभी तक यूज किए हैं, उसमें 450 कंपोनेंट जो है वो बाहर के थे। इससे आपको इमेजिन कर सकते हैं कि इसी तरीके से सैंक्शन यदि लगे रहे उसके ऊपर और ये वॉर आगे बढ़ता रहा तो बहुत मुश्किल है रसिया को कि इस अपने वेपन सिस्टम को मेंटेन रखना और उनको इफेक्टिवली यूज करना। तो ये एक बात है। दूसरी तरफ क्या है कि यूक्रेन के पास जो वेरी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी वाले जो वेपन सिस्टम यूएस से या नाटो से मिल रहे हैं, जिनमें एक है तुम्हारा हिमार जो रॉकेट सिस्टम है, ये जो सिस्टम है इसने रसिया की नाक में दम कर दिया था। नाक में दम क्यों कर दिया कि इसके डेप्थ में जाके उनकी जो सप्लाई चेन है और उनके जितने भी लॉजिस्टिक अरेंजमेंट थे उनमें जाके उन्होंने अटैक किया और इनकी पूरी सप्लाई चेन को ध्वस्त किया। तो और वो अभी तक केवल 20 यूज हुए, जबकि इनके पास 500 के करीब वो सिस्टम अवेलेबल है। सो ये जो लड़ाई है ये इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली। रशिया कुछ भी कर ले, जब तक नाटो का और यूएस का बैकअप इनके साथ है, ये लड़ाई चलती रहेगी। और एंड क्या होगा अभी नहीं, बड़ा बिल्कुल मैं आपसे समझना चाहूंगी ये बात। जैसे मेजर जनरल एसके सिंह जी भी लगातार ये बात कहते रहे कि सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन को एक मोहरा बनाया